हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने इस अगस्त महीने के करंट अफेयर को लेकर आया हूँ। करंट अफेयर में उतना ही पढ़ना चाहिए जितना याद रहे। ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं है। ऐसा करंट अफेयर पढ़ो जो एग्ज़ाम में उसको बना सके, है ना। तो आइए करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री ने किस इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया। तो इसका सही आंसर है ए, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया स्वच्छ भारत मिशन के तहत। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बीसीसीआई ने किस कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप सौदा रद्द किया। बीसीसीआई ने किसके साथ स्पॉन्सरशिप सौदा रद्द किया है। तो इसका सही आंसर क्या है? वीवो के साथ। स्पॉन्सरशिप मतलब कि जो खिलाड़ियों के टी शर्ट पे जो जो एड छपे रहते थे या फिर जिस कंपनी का नाम लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्सरशिप बोलते हैं। तो किसके साथ रद्द किया? वीवो के साथ रद्द की। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन हैं? कौन बने? तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रदीप जोशी। प्रदीप जोशी को क्या बने हैं? यूपीएससी के नए अध्यक्ष। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अध्यक्ष से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशिष्ट परिवार पहचान पत्र जारी किया है। तो किस राज्य सरकार ने विशिष्ट परिवार पहचान पत्र जारी किया है। तो इसका सही आंसर क्या है? हरियाणा। ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा ने क्या किया है कि विशिष्ट परिवार पहचान पत्र जारी किया है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने साइबर ऑनलाइन जागरूकता के कार्यक्रम ई रक्षाबंधन लॉन्च किया है। तो किस राज्य सरकार ने ई रक्षाबंधन लॉन्च किया है जो साइबर ऑनलाइन जागरूकता के लिए है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर द, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने ई रक्षाबंधन लॉन्च किया है जो साइबर ऑनलाइन जागरूकता से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने अपने खुद की शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। तो किस राज्य ने की है? दिल्ली ने। दिल्ली ने क्या घोषणा की? दिल्ली की राज्य सरकार ने क्या घोषणा किया है? खुद की शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। ठीक है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 13 अगस्त। 13 अगस्त को क्या मनाया गया? विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसे अफगानिस्तान का राजदूत नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब किसी व्यक्ति को कहीं का राजदूत नियुक्त किया जाता है तो इससे संबंधित कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किसे अफगानिस्तान का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो वो है रुद्रेंद्र टंडन। ऑप्शन नंबर स। ऑप्शन नंबर स, रुद्रेंद्र टंडन को क्या किया गया है? राजदूत नियुक्त किया गया है। कहाँ का? अफगानिस्तान का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में पर्यावरणीय आपातकालीन की स्थिति की घोषणा की है? किस देश में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ, मॉरिशस। मॉरिशस में पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हाल ही में कोरोना के लिए पहला वैक्सीन रजिस्टर कराने वाला देश है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि हाल ही में किसने कोरोना के लिए पहला वैक्सीन रजिस्टर कराया है? तो सबको पता ही है, ऑप्शन नंबर स, रूस। रूस ने क्या है? कोरोना के लिए पहला वैक्सीन रजिस्टर कराने वाला देश बना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल और किस अरब देश में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये अंतर्राष्ट्रीय जो शांति समझौते होते हैं उससे रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो किस देश में है? तो किस देश में हुआ है? यूएई। अरब का कौन सा देश है वो? यूएई। अरब का कौन सा देश है? यूएई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर लक्ष्य निर्धारित किया है। मतलब जो भी सड़क दुर्घटना में जो भी मृत्यु होती है उसको शून्य करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स, 2030 तक। 2030 तक क्या है? शून्य सड़क मृत्यु दर को लक्ष्य का निर्धारित किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है?
तो मणिपुर में किया जा रहा है, भारतीय रेलवे द्वारा, है ना। दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल कहाँ बनाया जा रहा है? घाट पुल मणिपुर में बनाया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये वर्ड से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हाल ही में जारी टेस्ट क्रिकेट की आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? क्रिकेट से एक न एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो वनडे रैंकिंग से हो या टेस्ट रैंकिंग से हो, ठीक है, कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन आता ही है। तो हाल ही में जारी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ब, स्टीवन स्मिथ। स्टीवन स्मिथ कौन से नंबर पे है? पहले स्थान पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएल 2020 में टाइटल स्पॉन्सर कौन है? आईपीएल 2020 में टाइटल स्पॉन्सर कौन है? ड्रीम 11 को इस साल आईपीएल 2020 का टाइटल स्पॉन्सर मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि ओप्पो से क्या हुआ है? सौदा रद्द हुआ, इसलिए किसको मिला है? ड्रीम 11 को मिला है, ठीक है। सिर्फ 2020 के लिए मिला है, इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने किस जनजाति भाषा के लिए अनुवाद मशीन उपकरण विकसित किया है? माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने एक जनजाति भाषा के लिए अनुवाद मशीन का उपकरण का विकसित किया है। कौन सी जनजाति है? सही आंसर क्या है इसका? तो सही आंसर है ऑप्शन द, गोंडी। गोंडी जनजाति के लिए क्या किया है? माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने एक अनुवाद मशीन का विकसित किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? हाल ही में क्या किया गया है? ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो किसके नाम पर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पढ़ाई तुहर पारा योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो कहाँ प्रारंभ की गई है पढ़ाई तुहर पारा योजना? तो ये चालू हुआ है अपना छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में क्या पढ़ाई तुहर द्वार योजना चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिंजो आबे कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो शिंजो आबे कहाँ के प्रधानमंत्री थे, याद रखना, थे ना। तो कहाँ के प्रधानमंत्री थे? जापान के प्रधानमंत्री, जिन्होंने अभी अभी क्या दिया है? इस्तीफा दिया है। इस्तीफा क्यों दिया? अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन किस देश का नया प्रधानमंत्री बना, राष्ट्रपति बना, किसने इस्तीफा दिया, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है बी, गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसका नंबर भी कभी कभी पूछ जाता है कि कौन सा नंबर का फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो कौन सा नंबर का? 51वां फिल्म महोत्सव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां नंबर का 2020 का इंटरनेशनल बुकर सम्मान किसने जीता? यहाँ पर क्या पूछा गया? इंटरनेशनल बुकर सम्मान, है ना। एक बुकर सम्मान होता है और एक इंटरनेशनल बुकर सम्मान है, ठीक है। तो किसको मिला है? ऑप्शन नंबर सा, मैरिके लुकास को क्या मिला है? इंटरनेशनल बुकर सम्मान मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले खिलाड़ी जेम्स एंडरसन किस देश के हैं? अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लिए हैं ना जेम्स एंडरसन ने, वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वो हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी है। जेम्स एंडरसन कहाँ के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है। हाल ही में सीरीज हुई पाकिस्तान के विरुद्ध, तभी उन्होंने 600 विकेट लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मोनिका बत्रा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, वह किस से संबंधित हैं? ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित कोई भी करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मोनिका बत्रा किस खेल से संबंधित हैं? तो मोनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टेबल टेनिस से संबंधित है मोनिका बत्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुए हैं? कौन कौन शामिल हुए हैं हॉल ऑफ फेम में, है ना। आईसीसी हर वर्ष क्या करता है? महान खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल करता है। तो इस वर्ष कौन कौन शामिल हुए हैं? तो इस वर्ष जैक कैलिस, जहीर अब्बास और लिसा स्टाइलेकर, ये तीनों आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे भारत के नए चुनाव आयुक्त रूप में नियुक्त किया गया है? किसे भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, ठीक है। राजीव कुमार को क्या बनाया गया है? भारत का नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर बना है, खोला जाएगा? तो उत्तराखंड में खोला जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो फिर केंद्र सरकार ने क्या किया है कि कुछ रक्षा वस्तुएं जो कि क्या की जाती थी, आयात की जाती थी, उन पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया। तो कितनी रक्षा वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? 101 रक्षा वस्तुओं पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, IPL 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो IPL 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? UAE में किया जाएगा IPL 2020 का आयोजन। ठीक है।